हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। ऐसे हमारे सभी तूफ़ानी भाई, आशा है कि आप सभी लोग मस्त हो गए। यहाँ पर मैडम हमें ज्ञान दे रही थी, लेकिन छोटे छोटे ट्रीटमेंट के शॉट देकर हमने मैडम को वापस भेज दिया। भाइयों, एक वीडियो पर मैं काम भी कर रहा हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये जो फेक पुलिस के, फेक कोर्ट के जो कॉल आते हैं कि भाई हम कोर्ट से बोल रहे हैं आपका केस रजिस्टर्ड हो गया, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं आपको आना पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, आप कैसे पहचानोगे वो रियल है या फेक है, उसके बारे में एक वीडियो पर भी मैं काम कर रहा हूँ। वो वीडियो लाने से पहले मेरी डिमांड है 40 कमेंट की। आजकल भाई बंधु वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते, फीडबैक देती नहीं है कि भैया ऐसी लगी वीडियो, वैसी लगी, हमने ऐसे किया वैसे किया। तो आप लोग कमेंट नहीं करते, नहीं बताते। कमेंट करके अच्छा लगता है हमें। आपको इस वीडियो में 40 कमेंट करने हैं, हैशटैग जल्दी लाओ। वो वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो वो आराम से आएगी, फिर उसमें भी मैं काम नहीं करूँगा। जब आप देखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होगे तो काम करने का फ़ायदा नहीं है उसमें। बहुत ही मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। उसमें आपको पता चलेगा कि सामने वाले से कैसे डील करनी है और क्या होता है, कैसे होता है। जिन भी भाइयों का डिफ़ॉल्ट हो जाता है वो एक चीज़ को 4-4 5-5 बार पूछते हैं, परेशान रहते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं लाने वाला हूँ, आप समझ जाओगे कैसे है, क्या है और क्यों है। बाकी सुनते हैं क्या क्या बात हुई इस वीडियो में। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। और 40 कमेंट करना ना भूलें, हैशटैग जल्दी लाओ। हाँ जी, गरिमा कंसाल जी से बात करेगी। बताओ। हो रही है? ग्रीन सर परवीन बात कर रही हूँ, एचडीएफसी बैंक से रिकॉर्ड थे। गरिमा जी के लिए कौन था सर, बात हो जाएगी। कोई नहीं, मैं ही बात करता हूँ उनकी तरफ से। आप बताओ क्या बात करनी है, वो कर लेंगे हम। कौन बात कर रहे हैं सर आप? मैं गरिमा कंसल का भाई बोल रहा हूँ, बताइए। सर क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है उनका, उसी के लिए बात करनी थी। वो मैं समझ गया किसके लिए कॉल आया। कौन सी बैंक से हो आप? सर मैं एचडीएफसी की बात कर रही हूँ। एचडीएफसी, ठीक है। आप इस पे एक काम करो, एक आईटीपी डाल दो और इसमें डाल देना कि बंदे को टाइम लगेगा 3 महीने का, और डीएनडी भी लगा देना। सर वो तो नहीं हो पाएगा। तो चलो आरटीपी डाल के 3 महीने का टाइम लिख दो, फंड इशू डाल देना उसमें, ठीक है। सर आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है मुझे लग रहा है। यही काम करता हूँ मैं। तो सर आपको ये भी तो मालूम होगा ना, अगर लिया हुआ है कोई परेशानी। नहीं, ये नहीं पता था मुझे, आपने बताया। थैंक यू सो मच मैडम, मुझे पता नहीं था। वही कह रही हूँ ना सर, डिस्कशन होगा तभी कुछ होगा ना सर। डिस्कशन मैडम बताओ, आप कहाँ मिलना चाहोगे, वहाँ मिलकर डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ। तो आप मैडम को तो आप बात करने दो, तभी तो बात होगी ना सर। मैं मैडम बात ही नहीं करती, मैं ही बात करता हूँ। मुझसे कर लो डिस्कशन। सर कोई रीजन भी तो होगा ना सर। तो मुझसे डिस्कशन कर लो, मुझसे करने में शर्म आ रही है, मैं बता दूंगा ना। बताओ क्या डिस्कस करना है। सर पहले तो ना आप अच्छे से बात कीजिए सर, मैं बहुत मैडम अच्छे से मैं बात तो कर लूंगा, लेकिन अच्छे से आप बात कराओगे तभी तो। कौन है अच्छा बात कराओ? वही कह रही हूँ सर, क्योंकि तो प्रोफेशनल अच्छे से मेरी बात तो कराओ आप। मैं तो अच्छे से बात कर लूंगा, आप कराओ तो सही। तो मैं सर, आप आपको कोई परेशानी तो आप बताएंगे ना सर। आप तो सीधा मतलब एक तो सर देखिए, मतलब आपको ऊपर चढ़ गया मैं तो सीधा है। मैंने आपसे बोला कि आरटीपी डाल दो इसमें, डीएनडी अगर नहीं लगा सकती तो मत लगाओ, आरटीपी डाल दो, फंड इशू लिख दो, 3 महीने बाद पेमेंट होगा, रिमार्क्स में अपडेट कर दो, मेंशन कर दो। सर तो उसका समाधान हो जाएगा, पहले आप ये बताओ। तो समाधान लाओ, फिर एक काम करो, 5% अमाउंट हम दे देंगे, लेटर दे दो, हमें सेटलमेंट हम कर देंगे समाधान। क्या नाम है सर, शुभ नाम बताइएगा, क्या नाम है सर? वांट गुप्ता। सॉरी, वांट गुप्ता नाम है हमारा। गुप्ता जी एक बात बताइए सर, जितना यूज आप मतलब मैडम ने किया है, क्या आप वो किसी और, जैसे आप मुझे मान लीजिए या किसी और को अगर आप देते, तो क्या सर आप उसे रिवर्ड या वापस लेने के लिए नहीं बात करते? या जैसे आपने मुझे बोला कि 5% कर दो, तो क्या आप 5% लेके इनफ था आपके लिए? नहीं ना सर। नहीं मैडम, अगर सामने वाला मुझसे कह रहा है भैया 3 महीने का टाइम लगेगा, और मैं उसके एकदम पिछवाड़े में घुस ही जाऊं, तो फिर हो सकता है वो भी कुछ ऐसे ही बोल दे। आपको याद दिला रही हूँ कि आप प्लीज उस तरीके से बात करो सर जैसे मैं कर रही हूँ। मैं मैडम, उम्मीद आपका नाम क्या बताया था आपने? सर मैं परवीन बात कर रही हूँ। ठीक है प्रवीण जी। से आपकी बात हो रही है। बस यार, रिकॉर्डिंग का मत बताओ, आगे बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर, अगर कोई समस्या है तो बताएंगे तभी कुछ कर सकते हैं। बता तो दिया, पैसे नहीं है, पैसे 5% में दे दो आप, लेटर हम कर देंगे, अभी कर देंगे। एक बार बताइए सर, अरेंजमेंट किसको करना है, पहले आप मुझे ये बताओ।
अरेंजमेंट तो जो भी करेगा कर लेगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वही करेगा ना। तो सर नहीं होने का कोई रीजन तो होगा, क्या परेशानी है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा सर, वो तो कुछ आप बताओ ना, आप बताने को तो तैयार हो नहीं सर। लिख दो आपकी बेचारे को ना जॉब से निकाल दिया कस्टमर को। एक बात बताओ सर, चलिए ठीक है, मैं आपकी वो बात भी मान गई जो आप बता रहे हो, लेकिन सर जितना यूजर्स है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर का बैकग्राउंड बिल्कुल नील होगा, फ्रेंड सर्कल या मैडम कोई बिल्कुल नहीं ले, बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है जैसा आप बता ऐसा रहे मैडम हमारे यहाँ हो जाता है, आपको नहीं पता, हमारे यहाँ सब हो जाता है। हो। तो सर वो इंटेंशनली होता है सर। तो इंटेंशन डाल दो ना, इंटेंशन भी चलेगा, हम तो सब कुछ ले लेते हैं, आप इंटेंशन डाल। बट उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि सर बेनिफिट मैडम आप मेरे को एक काम करो, आप जो भी मेरे को बताना चाह रही हो, अगर उसका बेनिफिट है तो आप मेरे को एक फॉर्मेट बना के भेज दो कि सर मेरी बातों का ये बेनिफिट है, मैं सुन लूंगा सारी की सारी, ठीक है। नहीं सर, मैंने क्या फॉर्मेट बनाना है सर, आप कस्टमर हो, आप बताइए कैसे समाधान मैंने तो करना है। बता दिया मैडम, बहुत आप प्यारी हो समाधान आप। करने के विचार में ही नहीं होना सर, जैसे आप मुझे बता रहे हो सर, तो वो समाधान का मैडम अभी मैं दूसरे विचार में हूँ। हाँ, तो दूसरा विचार मैं वही तो पूछ रही हूँ सर, दूसरा कौन सा विचार है आपका? दूसरा विचार एक कॉफी हो जाए आपके साथ, पियोगी? सर आप ऑफिस आ जाइए। ऑफिस एड्रेस लाओ मुझे। हाँ जी, अब आप ऑफिस आइए। एड्रेस दो ना, ऐसी ऑफिस आई है, ऑफिस क्या ऐसे में। हाँ जी, गुप्ता जी मैं आपको एड्रेस देती हूँ, आप ऑफिस आइए, हाँ। सीनियर से मिलिए, ठीक अरे है? सीनियर से नहीं मिलना ना, मुझे तो आपके साथ पीनी है। नहीं सर, आप देखिए, आप आइएगा तो सीनियर से तो आप बात करेंगी नहीं, करेंगी मुझे सर, सीनियर से एक करनी बार नहीं है, मैं कॉल पे सीनियर्स लोगों बात से नहीं बातें नहीं करना करता। सीनियर्स गधे होते हैं ना। सर, फिर से मैडम गलती से हो जाता है, लेकिन सीनियर जूनियर से भी ज्यादा बड़े गधे होते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं आप आइए, मैं एड्रेस दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम दोगी कब? दो ना, जल्दी लेने को तो तैयार हूँ, दो जल्दी से। मैं आपको एड्रेस दे रही हूँ, आप कब तक अरे आएंगे? मैडम दे तो रही हो आप, दोगी कब? ले लूंगा मैं तो, दो ना। एक मिनट लिखिए सर, लिखिए एड्रेस लिखिए आप। बोलो जल्दी। हाँ जी गुप्ता जी, एड्रेस लिखिएगा, HDFC प्लॉट 1। प्लॉट, लिख रहे हाँ हैं लिखो ना? लिखो लिखवाओ। HDFC बैंक हम्म, प्लॉट 1, खसरा नंबर E47, हम्म। बिहाइंड ऑक्सफोर्ड स्कूल, बुडेला विलेज, विकासपुरी, न्यू दिल्ली 18। मैडम ये जो हमें एजेंसी का मैसेज आया उसका क्या करना है? कौन सा मैसेज सर? हमें ये जो बताया गया है कि इस एजेंसी पे केस है मेरा, उसका क्या करना है? सर क्या मैसेज है, किसने दिया है, कुछ आप डिटेल तो दो मुझे। मैसेज हमें SMS आया है ना बैंक से कि इस एजेंसी पे केस है। कौन सी एजेंसी पे केस है? गुप्ता जी एक बात मैं आपसे सीरियसली पूछना चाह रही हूँ सर, क्या आप इस केस को लेके रिजॉल्व करना चाहते हो सर, ताकि मैं आगे किसी के से डिस्कशन करूं? क्योंकि सर देखो, सिंपल सा लॉजिक ये है कि अकाउंट आपका बिग है, आप जानते हो वो सारी चीजें, कोई परेशानी किसी भी चीज से रिलेटेड है, आपको मेडिकली है या उसके अलावा है, क्योंकि देखो सर सारे वर्ड में आपके साथ मैंने डिस्कशन आपसे नहीं क्या कर पूछा? सकती। अभी मैंने आपसे क्या पूछा बताओ। सर मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि आप अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं और यहाँ आप आना चाहते हैं, ठीक है, मुझे सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि सर देखो मेरे पास आपका केस नहीं है, टीम के पास किसी के पास अवेलेबल होगा, आप चाहो तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ, आप आइए, सीनियर से मिलिए, क्या परेशानी है सर वो रखो, ताकि सर देखो हम तभी तो कुछ कर सकते हैं ना, फिर जब हमें पता हो कि हाँ भाई क्या परेशानी है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे इसको रिजॉल्व करना चाहते हो, क्या है। एजेंसी कौन सी एजेंसी पे केस है इस समय? सर एजेंसी जो भी है सर, वो आप यहाँ आइए, मैं आपकी बात कराती हूँ, आप बात करो एजेंसी क्या मुंह से बता परेशानी दो है। ना यार, कितनी कितनी मैडम, बस क्या बोलूं मैं आपके लिए। सर मैंने आपको क्या बोला सर, ये रैंडम कॉल थी मेरे पास सर, अगर किसी का कुछ भी आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि सर देखो यहाँ पे ना मेंशन नहीं है, तो मुझे एक्चुअली आपका फीडबैक नहीं पता है, आपने देखो जनरली जो बात करी मैं उसके साथ साथ से बात करूँ, वर्ष वर्ष में आपको नहीं बोल सकती क्योंकि आप सेकंड पर्सन है, और आपने मुझे गरिमा जी का कोई ऑथराइजेशन भी मेरे को आप ऑन कॉल नहीं दे रहे हो, ठीक है। ऑथराइजेशन हमें देने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी कॉल उठाए जाते हैं हमारे द्वारा ही उठाए जाते हैं। सर वो आप फिक्स कर रहे हैं ना, लेकिन सर कंडीशन है कि कस्टमर से बात होगी तो नेगोशिएशन या जो भी डिटेलिंग है आपकी, ठीक है, वो प्रॉपर एक वे में डिस्कशन होता है, तो मिलके रिजॉल्व हो सकता है सर, तो बिल्कुल आप आओ, वेलकम है, कोई मना थोड़ी करेगा आपको, लेकिन आप आओ तो सही, बात तो करो।
मैडम आपका कहने का मतलब मैंने समझ लिया। तो अब आप मुझे बताओ सर, क्या मतलब क्या इस चीज से क्या समझ रहे हो आप, या मुझे क्या एजेंसी का नाम नहीं बताया जा रहा, आपसे सारी बातें करवा लो, कितनी बोलती हो, बहुत बकलोल हो आप। सर फिर से आप वही बात कर रहे हो जो मैं ऑलरेडी आपको 3 से 4 बार बोल चुकी हूँ कि नहीं करनी है। देखो सर, मैं भी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि आपको भी वैसे ही बोलना तो चाहिए। बताई कर रही हो तुम एजेंसी का नाम। सर मैं बोल तो रही हूँ, ये कलेक्शन टीम में है सर केस आपका, जिनके पास स्पेशल होगा, यानी कि एक पर्सन अवेलेबल होता है ना सर मंथली, ये तो आप जानते हो ना गुप्ता जी। तो किसी एक पर्सन के पास होगा, ठीक है, मैं मैसेज करने कर देती हूँ, जिनके पास भी आपको फीडबैक होगा वो अपने आप आपको कॉल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको रिजॉल्व करना है कि हाँ जी मुझे सेटलमेंट के लिए कोई बात करनी है या इसके अलावा कोई बात करनी है, तो आप बिल्कुल आओ, या गरिमा जी को एटलीस्ट बात करने दो सर, ऑथराइजेशन आप दो ऑन कॉल पे कि आप उनके भाई हो और आप डीलिंग करोगे, आपसे कॉन्टेक्ट करें, जो भी अकाउंट की डिटेलिंग है XYZ वो आपसे हो सर। तो देखो फिर इजी होता है ना बात करने में सर। अब ऐसे हाँ या ना बोलना सर, देखो मैं ऐसे नहीं बात कर पाऊंगी ना सर, वर्ड टू वर्ड कैसे बात समझा सकती हूँ आपको कोई भी चीज़ के लिए। अब आप मुझे बताओ कि कैसे क्या करना चाह रहे हो आप, ताकि मैं सर आगे फीडबैक आपका दूँ कि आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। मैडम मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप अपना पर्सनल नंबर दो। सर ग्रुप है जी, पर्सनल नहीं होता है सर, देखिए ऑफिशियल चीजें हैं सर, तो पर्सनली हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं सर, बैंक अलाउ नहीं करता है हमें। हाँ, आपको आने का है, अगर आना चाहते हैं आप बिल्कुल आइए, टीम में जो भी सीनियर ओहो, अवेलेबल है। ऐसे अगर कैसे आपको बात होगी। सर देखो, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है सर, तो टीम में मैं भी हूँ, मुझे कोई मैडम ऑब्जेक्शन आप नहीं, आप टीम में आइए। नहीं हो, आप तो बेचारी, पता नहीं मैं क्या बोलूँ आपको, आप तो सपने नहीं में हो सर, अभी। सॉरी, क्या आप कह तो रहे हो सर? सपने में हो, सपने में हो अभी। सदमे में सब सपने सपने सपने। सर, मैं अगेन आपको बोलना चाह रही हूँ सर, देखो 4 to 5 टाइम हो गया, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन आप जान के बोलना चाह रहे हो सारी वो सारी चीजें। तो सर देखो, मैं उस तरीके से आपसे नहीं बोल सकती, आप कस्टमर मैडम उस तरीके से का मतलब क्या है आपका। जो आप बोल रहे हो सर। उस तरीके से क्या मतलब है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ सर, जो चीजें हैं उसको सही तरीके से रखिए, अगर कोई परेशानी मैडम है रख तो दूंगा, आप बताओ क्या रखना है। सर, आप बात ही नहीं करना चाहते हो शायद। बात और कैसे करूंगा, अब ये थोड़ी है मेरे को आदिवासियों की लैंग्वेज नहीं आती, वो भाई ऐसे करके मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, अगर आप गरिमा जी को एक मैसेज दे पाए तो एक बार बोल दीजिएगा कि बैंक से कॉल था। मैडम ठीक है, आपको मैंने और स्टार्टिंग में ही बताया, मैं ही बात करता हूँ। सर आप बात कर रहे हैं, बट ऐसे कैसे बात होगी, आप ये भी तो बताओ। मुंह से बात होगी और आप कहीं और से बात करती हो। सर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए सर। मैडम मैं आपको समझ लूँ, अगर आप मेरी दोस्त बनो, आप मेरे साथ कॉफी पीने चलो, समझ लेंगे, आपको क्या दिक्कत है, आपकी दिल की बातें भी समझ लेंगे। सर देखिए, आप कस्टमर हैं तो आप कुछ भी नहीं ऐसे बोल सकते, तो मैं कुछ भी, कौन सा मैंने आपको आई भी बोल दिया। कुछ भी के लिए मैंने आपको कौन सा आई भी बोल दिया, मतलब समझने की बात आपने बोली, मैंने बोल दिया, रिप्लाई दे दिया। मैडम आप तो बोल ही नहीं रही। हाँ जी, ठीक है गुप्ता जी, मैं देखिए आपका फीडबैक सर डाल रही हूँ। ठीक क्या है, डाल रही हो आप। एक बार मैडम कुछ सर मत जो आप डालो, बोल रहे हो, कूड़ा नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है, भारत स्वच्छ अभियान पे चल रहा है अभी, आप ऐसे रास्ते में कूड़ा डाल रही हो। सर जो आप बता रहे हैं ना, वो मैं फीडबैक आपका ले लेती हूँ, ठीक है। बाकी मैडम एक क्या बार आप क्या फीडबैक लोगी आप बताओ। सर जो आप बोल रहे हैं वही लिखूंगी, और क्या बोलूँगी। वो ही लिखोगी, लेकिन क्या लिखोगी, मैंने क्या बोला वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ सर, जैसा आपने बोला ना, मैं वो लिख देती हूँ, डोंट वरी। ठीक ठीक है, है मैडम, मैं डोंट वरी हूँ, मिलोगी कब ये बता दो। सर मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आपको केस से रिलेटेड बात करनी है सर, तो वो बात हो सकती मैडम है। मैं तो आपसे रिलेटेड भी कर लूंगा, आप करो तो सही। गुप्ता जी, मैं नहीं कर सकती हूँ सर, बैंक अलाउड नहीं करता है, और ना ही आपको करनी चाहिए सर। ये अभी मैटर ये है सर कि आपका जो केस है वो रिजॉल्व है, जो आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाए। अब वो कैसे होगा सर, तो वो तो देखिए समाधान तो आपको आप ही थोड़ा दोगी ना, मैं तभी तो मिलने को कह रहा हूँ, एक बार मिल लो, आपसे समाधान ले लेंगे। तो सर देखिए, आप ब्रांच में आइए, मिलिए सीनियर से। ब्रांच में मिलके क्या करेंगे, आपसे मिलना है ना मुझे। हाँ, तो सर ब्रांच में ही तो आना पड़ेगा आपको। ब्रांच में क्यों मिलेंगे हम, आप एजेंसी बताओ, एजेंसी में आ जाएंगे। एजेंसी नहीं है सर, ब्रांच है, ब्रांच में आइए। मैं एजेंसी से थोड़ी बात कर रही हूँ आपको, मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ
ये सर कलेक्शन डिपार्टमेंट है आपका, जहाँ से कहाँ आपको स्थित है ये कलेक्शन डिपार्टमेंट? सर मैंने एड्रेस दिया ना आपको। अच्छा, वहीं पर ही है? सॉरी वहीं पर ही स्थित है? सर, यहीं स्थित है, मैं यहीं अवेलेबल हूँ, टीम यहीं अवेलेबल है सर। यहाँ से ही आपके पास कॉल आ रही है और मेरे पास आपका केस नहीं है, मुझे रैंडम आपका कॉल पिक मिला है, अरे मैं आपसे बात कर पा रही कितनी हूँ। प्यारी लड़की आज रैंडमली मिल गई है ना। सॉरी मैं कह रहा हूँ आप बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी लड़की रैंडमली मिल गई। सर, कहने का मतलब ये है कि कॉल आपको ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। ऑटोमेटिक? मैडम ये ऑटो जनरेट कॉल है, ऑटोमेटिक सिस्टम से चलती है, डायलर पर है ना, ऐसे आप बोलते बहुत हैं। अच्छे से जानते हो, बिल्कुल। हाँ जी सर, बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें पता है मैडम सर। मैं तो आपके बारे में भी जानना चाहता हूँ, मगर आप मीटिंग नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं सर, देखिए आपने केस से रिलेटेड वैसे बात आपकी करनी क्या है एज होगी? मेरे ख्याल से 26-25 होगी। सॉरी क्या एज होगी आपकी? 26-25? सर, देखिए मैं पर्सनल कोई डिटेल देखिए ना तो आपको दे सकती हूँ, ना ही मैं आपसे कोई डिस्कशन कर सकती हूँ। आप इस सर देखिए मैडम आप लेना चाहोगी पर्सनल डिटेल? सॉरी आप पर्सनल डिटेल लेना चाहोगी? नहीं नहीं सर, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती आपको जो मेरे तो वर्क में नहीं आता, जिसके लिए मुझे अलाउ नहीं है सर, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप बाकी के लिए सर देखिए आप अरेंज करो, कोई इशू है तो आप डिस्कशन कीजिए ताकि सर देखिए रिजॉल्व हो जाए चीजें। सारी ठीक है, चीजें ये जरूरी बात है है। सर। ठीक है सर, मैं फीडबैक ले रही हूँ। बाकी आप सर अगर बात करना चाह रहे हो तो आप आइए, डिस्कशन कीजिए सर, ताकि रिजॉल्व हो जाए जो सारी चीजें। ठीक है मैडम, ये बात है, अब आपने बताई ना। हाँ जी ठीक है चलो। सर, ऑलरेडी आपको पता है सारी चीजें सर, बताने में तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अगर आप डील कर रहे हो, आप भी कहीं वर्किंग हो गए, ऐसा तो नहीं है कि आप वर्किंग नहीं होंगे आप। नहीं मैडम, मैं देखिए एक बार आप वर्किंग नहीं हूँ मैं। बात एक बार अपना सर खुद मुझको का मैसेज बिजनेस करके है। दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है सर, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं सर तो फिर कैसे होगा काम? नहीं हो पाएगा ना सर। मैडम आप भी तो नहीं कर रही है, आप कहाँ मान रही हो? सॉरी आप मान रही हो करने के लिए? आप अगर मान जाओ तो फिर मीटिंग हो जाएगी, आप मीटिंग करने को कहाँ मान रही हो? नहीं सर, मैंने आपको बताया तो केस से रिलेटेड आपको डिस्कशन करना है, आप बिल्कुल ऑफिस आइए सर, सीनियर पर्सन अवेलेबल होते हैं सर केस के लिए। आप बातचीत करो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, क्या परेशानी है शेयर करो, जो पॉसिबिलिटी होगी सर अकाउंट को लेके वो डिस्कशन होगा। उसके लिए मना कहाँ कर रहे हैं सर आपको? लेकिन देखिए अरेंजमेंट जो भी है सर वो कस्टमर की तरफ से ही होता है। हम तो एक ऑफर बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हो सकती है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं हम तो वही आपसे डिस्कस कर सकते हैं ना सर, उसके अलावा कैसे रिजॉल्व करेंगे? बाकी तो आपके ऊपर बात है ना। मैडम मजा ही नहीं आया आपके डिस्कशन में। डिस्कस तो सामने से होता है, मतलब फेस टू फेस डिस्कस होता है, जब आप मुझे देखो मैं आपको देखूं। नहीं सर, वो उसके लिए तो सर देखिए ऑफिस अवेलेबल है, आप आइए, टीम में बात कीजिए। ऑफिस में आप नहीं मिलोगी ना? सर ऑफिस में ही बात होती है सर, ऑफिस में ही अवेलेबल होते हैं। आप मिलोगी? सर ऑफिस में सीनियर पर्सन अवेलेबल है, आप उनसे मिल सकते हैं, जिसके पास आपका केस है सर। आप तो नहीं मिलोगी, मुझे आपसे मिलना है यार। तो सर देखिए मैं भी यहाँ अवेलेबल हूँ, लेकिन सर मेरे अवेलेबल होने से केस आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मैडम आपके अवेलेबल होने से कुछ और रिजॉल्व होगा ना? सर आप केस की बात करो ना। मैं केस तो रिजॉल्व करेंगे, लेकिन आपसे मिलना भी है ना, मतलब एक मन कर रहा है आपसे मिलने का। हाँ तो सर केस रिजॉल्व करने के पर्पज से ही आपका यहाँ आना होगा सर, इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है सर। तो मैडम फिर भी मिलना तो चाहेंगे। सर अभी तक देखिए इतनी बात आप कर चुके हैं, लेकिन मेन इशू क्या है आपके साथ वो अभी तक आपने नहीं बताया सर, जो कि आपको बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? आई मीन टू से सर कि क्या करना चाहते हो आप इस केस को लेके, क्या आप सोच रहे हो आगे, क्या प्लानिंग है कि कैसे रिजॉल्व करना है आपको अपनी तरफ से? रिजॉल्व करना है, 5% दे दो। सर एक बात बताओ सर जी, सपोज करो आपने दिया है किसी को इतना ही जो यूज सिर्फ है, किसी देखो वर्ड टू वर्ड तो मैं आपसे नहीं बोल सकती सर, तो क्या सामने वाले से आप उम्मीद करते हो कि वो पूरा आपको रिटर्न करे या ना दे, या जो आप कंडीशन लगा रहे हो सर बैंक के ऊपर सेम आप अपने लिए अप्लाई करो? मैडम कैसे मैं अपने ऊपर अप्लाई कर लूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे लौट लो, आप जसमिंदर जी या जो भी आपका नाम है,
सर आप अगर मुझसे लोन हो परवीन जी, आप अब मुझसे लोन लो, मैं अपने ऊपर और आपके ऊपर लागू कर दूंगा ये। सॉरी सर, मुझे लोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वेस्ट है कि आप इसको रिजॉल्व कीजिए सर, ताकि सारी चीजें बनी रहें सर। देखिए जरूरी है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो सर आप। अच्छा, ठीक है सर। कैसे अंडरस्टैंड करें अब मैडम बताओ, आप बताओ, मान ही नहीं रही। सर देखिए, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ। आप अगर मान जाओ एक बार करने को ठीक भी, आप मान ही नहीं रही मीटिंग करने को। सर देखिए, उसके लिए हमारे सीनियर अवेलेबल हैं। आप आइए, मिलिए, बात कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है सर। आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं। इन केस को रिजॉल्व कीजिए ना, लेकिन आप वो केस के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे हो सर, कैसे होगा? जो टर्म एंड कंडीशन है सर कॉमन है। अगर आप कस्टमर हो आपके लिए भी, मैं कस्टमर हूँ तो मेरे लिए भी। अच्छा, सिनेरियो अलग अलग होते हैं सर, लेकिन जो प्रोसीजर है सर वो कॉमन ही होता है सर। इफ या बट हो सकता है, लेकिन सर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो आपको भी करने की जरूरत है ना सर। देखिए, अगर कोई परेशानी थी, यूजेस करने के लिए दिया है, तो कुछ सोच समझ के ही बैंक ने दिया होगा ना सर। तो आपको भी समझना चाहिए कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ों को वापस करें या टाइम से दें या रिजॉल्व करें जो भी परेशानी है आपकी। लेकिन अगर नहीं करना चाहेंगे सर तो कैसे होगा? काम नहीं हो पाएगा ना सर। ये वाली बात है। बिल्कुल सर, देखिए जरूरी तो जरूरी है ना सर, वो तो आपको भी समझना पड़ेगा और बैंक को भी समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग का ही होता है ना सर। अंडरस्टैंड करेंगे तभी कोई आपको समझेगा ना, तभी कोई अप्रोच करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करेंगे किसी से। मैडम आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका चेहरा देखने को नहीं सर मिलेगा। मैं बात आपसे कर तो रही हूँ सर, इससे ज्यादा मैं ऐसे थोड़ी करनी है। आप देखो, मैंने आपसे नॉर्मल तो क्वेश्चन पूछा, मैडम आपकी एज क्या होगी, तो आप उसमें भी बता नहीं रही। मैंने आपको क्या कहा कि सर मैडम आप कितने टाइम से रिकवरी कर रही हो? हम आपको ऐसा कुछ नहीं बोल सकते सर, जो हमारे सामने। मैं कह रहा हूँ आप कितने टाइम से रिकवरी कर रही हो? छोड़िए गौतम जी, मैडम आपको अभी अभी छोड़ू कैसे, बताओ, मैं क्या छोड़ू बताओ, मैंने कुछ पकड़ ही नहीं रखा हाथ में। सर मैंने ये कहा, छोड़ने का मतलब ये है कि आप इस अकाउंट के लिए सर जो काम करना है आपको, कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपकी तरफ से, कैसे रिजॉल्व हो सकता है सर, उसके बारे में आप अपने आपस में डिस्कशन कीजिए। उसके हिसाब से बैंक से बात करो सर, वो कह रही हूँ मैं आपको। मैं कोई पर्सनल बात करने के लिए नहीं कह रही सर आपको। नहीं, मैं समझा आप कह रहे हो छोड़ी, मैंने कहा मैंने तो कुछ पकड़ ही नहीं रखा, छोड़ू क्या? ठीक है गौतम जी, मैं फीडबैक डाल देती हूँ सर। बाकी एक बार आप मैडम को जरूर इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा सर कि आपके लिए कॉल। मैडम को क्या इन्फॉर्म करेंगे, दुख के साथ ये कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है, आपका पर्सनल नंबर नहीं मिला। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए, पर्सनल तो हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि यूज नहीं होता है सर। आपको लैंडलाइन नंबर से ही कॉल आता है, तो आप इसी से बात कर सकते हैं। बाकी मैंने फीडबैक आपका डाल दिया है, एक बार आप बात करें। बाकी सर सेटलमेंट के लिए अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो वो आप करो सर, जो रिजॉल्व हो चुके। अच्छा, ठीक है सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, मैं फीडबैक डाल देती हूँ। बाकी सर आप डिस्कस कर लीजिएगा जिनके पास भी आपका फीडबैक है। होप सो कि वो कॉल तो आपको कर ही रहे होंगे सर, तो आप एक बार नेगोशिएट कर लीजिए अगर आपने सेटलमेंट में करना है तब। ठीक है सर। ओके मैडम, बाय बाय मैडम, अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके। थैंक यू मन सो तो नहीं मच। कर रहा है डिस्कनेक्ट करने का, लेकिन बस करना पड़ रहा है मैडम। मैं सोच रहा कि आप मान जाती अगर करने को, एक बार नहीं सर, मान थैंक यू जाती एक सो बार मच मीटिंग करने को, तो अच्छा रहता। सर। मैं फीडबैक डाल देती हूँ, बाकी आप प्लीज टीम में डिस्कशन करके मैडम सर इसको रिजॉल्व लास्ट कीजिए। में मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर मैडम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाय बाय मैडम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओ आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।